तुम्हारी असल नजात और कामयाबी का रास्ता है। फिर आपने 3 बड़े वादे फरमाए। पहला, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो पूरे अरब की बादशाहत तुम्हारे हाथों में होगी। दूसरा, अजम और ईरान जैसी मजबूत ताकतें भी तुम पर हरगिज गालिब नहीं आ सकेंगी। तीसरा, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की बेपनाह नेमतों से नवाज देगा। और आखिर में आपने पुकार कर कहा, कहो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इस्लाम कबूल कर लो और नजात व कामयाबी हासिल कर लो। आपका बयान खत्म होते ही अबू लहब अचानक गुस्से से चिल्ला उठा, ऐ मोहम्मद, क्या तुमने हमें बस यही फजुल बातें सुनाने के लिए बुलाया था? वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा और भीड़ को चीरते हुए वहां से निकल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ही चाचा की ये तल्ख बात सुनकर पूरी मक्का में हलचल मच गई। लोग हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इस दावते हक का जवाब क्या दिया जाए। कुछ लोग गुस्से में कहने लगे, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद ने हमारे बुतों की बेइज्जती की है, ये हम कैसे बर्दाश्त कर लें। मक्का के घरों में तरह तरह की बातें चलने लगी। मोहम्मद को आखिर इतनी हिम्मत कहां से मिली? ये क्या नई दावत लेकर आए हैं? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। आप जानते थे कि ये राह मुश्किल है, मगर हक को ना तो छिपाया जा सकता है और ना छोड़ा जा सकता है। उस दौर में मक्का की सरजमीन पर बुत परस्ती अपने चरम पर थी। हालात ऐसे थे कि कोई भी आम मुसलमान वहां खुलकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। हर तरफ कफ्फारा की आंखें थीं, उनका जुल्म था और मुसलमानों के दिलों में एक खामोश सी दहशत रहती थी। ऐसे माहौल में एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नया कदम उठाया। आप सीधा काबा शरीफ के सामने तशरीफ लाए। वो वही मुकद्दस जगह थी जहां एक मुसलमान का झुक जाना भी दुश्मनों को बर्दाश्त न था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की परवाह न करते हुए सबके सामने काबा के साए में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज अदा फरमाई। ये मंजर देखकर पूरे मक्का के दिलों में जैसे हलचल मच गई। कुफ्फार की महफिलों में हसरत और गैरत का तूफान उठने लगा। खास तौर पर अबू जहल, जो एक घमंडी, जालिम और सख्त दिल इंसान था। उसका तकब्बुर इतना ज्यादा था कि वो अपने आप को बाकी तमाम अरबियों से कहीं ऊपर समझता था। उसका ये हाल था कि जो कपड़ा वो पहन ले, किसी और को उसे पहनने की इजाजत नहीं होती, और जिस सवारी पर वो बैठ जाए, किसी और का उस पर उससे पहले बैठना मना होता। और अपनी कौम के कमजोर लोगों को तो वो इंसान समझने तक को तैयार नहीं था, गोया वो उनके ऊपर बादशाहत रखता हो। लेकिन जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा मुअज्जमा के सामने बड़े सुकून से सजदा करते देखा,